देख रहे द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील खबर, जहां बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। यह कार्रवाई आज लगभग 7 बजे शुरू हुई, जब 50 से अधिक आयकर अधिकारी कई वाहनों के काफिले के साथ गोमती नगर के विपुलखंड स्थित उनके आवास और दफ्तर पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद था और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरा बनाकर कवर कर लिया गया। टीम ने घर के मुख्य गेट को अंदर से बंद कर दिया और किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई, ताकि तलाशी की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम वित्तीय लेनदेन, संपत्ति, निवेश और संभावित कर अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारी फाइलों के साथ साथ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है, क्योंकि वर्तमान समय में वित्तीय लेनदेन और संपत्ति के अधिकांश रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित होते हैं। इसलिए डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच को इस प्रकार की कार्रवाई में बेहद अहम माना जाता है। अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि ये छापेमारी किस विशेष शिकायत, खुफिया इनपुट या जांच के क्रम में की गई है। उमा शंकर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट के विधायक हैं और वर्तमान विधानसभा में बसपा के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी वर्ष से पहले किसी विपक्षी या क्षेत्रीय दल के प्रमुख चेहरे पर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा और अटकलें तेज हो जाती है। एक और सरकार और एजेंसियां कहती है कि वे कानून के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और यदि किसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं या कर चोरी के संकेत हैं, तो जांच और छापेमारी एक नियमित प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि ऐसी कार्रवाइयां राजनीतिक दबाव या संदेश देने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि अंतिम सत्य जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक मानवीय पहलू भी है, जो इसे और संवेदनशील बनाता है। उमा शंकर सिंह गंभीर कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। उनके 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और वर्तमान में वे लखनऊ स्थित अपने आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे हैं। छापेमारी के दौरान डॉक्टर और नर्स के आवागमन पर अस्थायी रोक लगाए जाने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा होगा तो ये स्वास्थ्य और जांच के बीच संतुलन का प्रश्न भी उठाता है। आमतौर पर आयकर विभाग की सर्च एंड सीजर कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति को परिसर में मौजूद रहने दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता की अनुमति भी दी जाती है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये स्वास्थ्य कारणों से कोई विशेष प्रावधान अपनाया गया या नहीं। इस छापेमारी का राजनीतिक असर भी व्यापक हो सकता है, क्योंकि बसपा इस समय राज्य की राजनीति में सीमित विधायी उपस्थिति के बावजूद सामाजिक आधार और संगठनात्मक ढांचे के जरिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश में है। ऐसे में उसके एकमात्र विधायक पर आयकर छापा पड़ना पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है और स्वाभाविक रूप से सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है। अभी तक बसपा की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो आयकर विभाग की कार्रवाई आमतौर पर विस्तृत खुफिया इनपुट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के विश्लेषण, संपत्ति विवरण और संदिग्ध वित्तीय पैटर्न के अध्ययन के बाद की जाती। ऐसे मामलों में यदि भारी मात्रा में अघोषित नकदी, सोना, निवेश या दस्तावेज बरामद होते हैं, तो आगे चलकर नोटिस, पूछताछ और यहां तक कि अभियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। वहीं यदि जांच में कोई ठोस अनियमितता सामने नहीं आती, तो संबंधित व्यक्ति को क्लीन चिट भी मिल सकती है। इसलिए फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एजेंसियों की निष्पक्षता
और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उतना ही आवश्यक है कि राजनीतिक विमर्श तथ्यों पर आधारित हो और जांच पूरी होने से पहले दोष या निर्दोषता का निर्णय सार्वजनिक धारणा के आधार पर न किया जाए। फिलहाल गोमती नगर स्थित आवास पर चल रही तलाशी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि आयकर विभाग अपनी जांच में क्या पाता है, क्या आधिकारिक बयान जारी होता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।